आज हम देखेंगे गंगा दशमी की कथा, पूजन विधि एवं गंगा दशमी का महत्व। सबसे पहले देखेंगे गंगा दशमी की पूजन विधि एवं गंगा दशमी का महत्व। यह ज्येष्ठ सुदी की दशमी को आता है। इस दिन सरिताओं में श्रेष्ठ जहनु पुत्री श्री गंगा जी राजा भगीरथ के द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर लाई गई थी। इस दिन हस्त नक्षत्र, बुध दिन, दशमी तिथि, गरकरण, आनंद योग, वैतीपाल, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य, इन दसों के योग का महान पुण्य बतलाया गया है। इस दिन सुबह गंगा स्नान करें तथा दूध पतासे चढ़ावे, जल रोली, चावल, मोली, नारियल चढ़ावे और दीपक जलाकर गंगा में बहा दे। इस दिन घर में जितने स्त्री पुरुष हो उतनी ही जगह सवा सवा सेर आटा लेकर पूड़ी और चूरमा बनावे और एक जगह घर की तरफ से सवा सेर चूरमा बनावे और सवा सेर निकालकर गंगा जी का भोग लगावे और बचे हुए को ब्राह्मणों को बांट देवे। गंगा जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर फूल घी के दीपक से पूजा करें। साथ ही भगवान नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भगीरथ और हिमालय की भी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। बिना दिए हुए किसी की वस्तु को लेना, हिंसा करना, पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, ये शारीरिक पाप माने जाते हैं। कठोर बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और अनाप शनाप बातें करना, ये 4 वाचिक पाप कहे जाते हैं। दूसरों का धन हड़पने की बात सोचना, किसी का बुरा सोचना और मारने की सोचना, ये मानसिक पाप कहे जाते हैं। ऐसे कभी भूल से किए हुए पाप क्षण मात्र में दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से दूर हो जाते हैं। अब देखते हैं गंगा दशमी की कथा या कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। यह देख इंद्र को डर लगा कि कहीं यज्ञ पूरा न हो जावे, इसलिए वह उस घोड़े को चुराकर ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि समाधि लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने घोड़े को देख मुनि जी को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर मुनि जी ने क्रोध में आकर सबको भस्म कर दिया। बहुत दिन बीत जाने पर राजा सगर ने देखा कि उसके पुत्र अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो वह अपने अंग रक्षकों के साथ उनकी खोज करने चल पड़े। खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि जी से अपने बेटों के बारे में कहा। तब मुनि जी ने सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने मुनि से उनकी शांति का उपाय पूछा। मुनि जी ने बताया कि भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई गंगा जी, जो अब ब्रह्मा जी के कमंडलू में है, पृथ्वी पर ले आओ और इन राख की ढेरियों को उसमें विसर्जित कर दो, तब उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। यह सुनकर राजा चले आए और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए, परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। यह क्रम कई पीढ़ियों तक चलता रहा। आगे चलकर इसी कुटुंब में एक राजा भगीरथ हुए। उन्होंने हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा भगीरथ से पूछा कि क्या मांगते हो? तब राजा भगीरथ बोले, भगवान, आपके कमंडलू में जो गंगा है उन्हें पृथ्वी पर भेजें, जिससे मेरे पूर्वजों की अस्थियों का और संसार का कल्याण हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं गंगा जी को पृथ्वी पर भेज तो सकता हूँ, परंतु इसे संभालेगा कौन? तब भगीरथ बोले, भगवान आप ही बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, आप अपनी तपस्या से भगवान शंकर जी को प्रसन्न करें, वह गंगा जी को संभाल सकते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। राजा भगीरथ फिर शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और भगीरथ से कहने लगे, राजा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा बोले, भगवान, विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुए गंगा जी, जो ब्रह्मा जी के कमंडलू में विराजित हैं, मैं उन्हें पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, परंतु उनका बहाव अधिक होने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा है कि इसे सिर्फ शंकर जी ही संभाल सकते हैं, अतः आप गंगा जी को संभालिए। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी से कहो कि वे गंगा जी को आकाश से छोड़े, मैं तैयार हूँ। तब भगीरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मा जी, आप गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़िए। शंकर भगवान गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तैयार हैं। इतनी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा।
रास्ते में बड़ी जोर का शोर हुआ। तब भगीरथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो गंगा जी शंकर जी सहित पाताल को चली जाएगी, परंतु कुछ देर बाद ही शोर बंद हो गया। भगीरथ ने देखा शंकर जी की जटाओं में गंगा जी समा गई। तब राजा भगीरथ ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, गंगा जी को धीरे से पृथ्वी पर छोड़िए। तब भगवान शंकर ने एक जटा खोली जिसमें से 3 धाराएं निकली, जो एक आकाश, एक पाताल और एक जमीन पर रह गई। तब शंकर जी बोले, भगीरथ जी, आप अपना रथ आगे बढ़ावे, गंगा जी आपके रथ के पीछे पीछे बहती चली जाएगी। भगीरथ रथ में बैठकर चल पड़े। गंगा जी पीछे पीछे चल पड़ी। चलकर भगीरथ जी कपिल मुनि के आश्रम में आए और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी का स्पर्श कराकर उनको शांति दी। उस दिन से गंगा जी इस संसार में मनुष्यों के पापों को नाश करने के लिए बहा करती है। बोलो माँ गंगा की।